बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह मुलाकात में मौजूद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत कानून को मामला जल्द हल करने की हिदायत। आइन और कानून के मुताबिक तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। उम्मीद है मामलात एहसन अंदाज में हल हो जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। दीगर की शनाख्त का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों में मरबूत ताउन की हिदायत। सहूलतकारी में मुलव्विस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। सरमायाकारी बोर्ड के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी सहूलत मराकज़ की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज़ करने का हुक्म। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ मुआहिदों को अमली जामा पहनाने के लिए जामे रोड मैप तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का अंडर पासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट कायम करने का हुक्म। इजलास में पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा। ज़ेरे तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। मरियम नवाज। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का कुर्रम में फ़रीक़ैन से असलहा जमा करने का फैसला। हुकूमत की सालसी में दोनों फरीक मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। इलाके में कायम तमाम बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए पुलिस और FC सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हुकूमत की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया। टैक्स महासिल बढ़ाने के लिए इस्लाहात जारी। मजमूई कौमी पैदावार के तनासुब से टैक्स में इजाफा तरजीह। सरमायाकारी में इजाफे और साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी के मुस्बत नताइज। माशी तरक्की में कॉरपोरेट सेक्टर का अहम किरदार है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कोका कोला आइस के वक्त से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कराची में इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कानून साजी से मुतालिक ब्रीफिंग। विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की राबते तेज करने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 3,238 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,09,513 की सतह पर बंद। 39 अरब 41 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। फितनाउल खवारिज का अहम कमांडर मारा गया। मतलूब खारजी कमांडर अली रहमान फजलुल्लाह का करीबी साथी शूरा का अहम सरगुना था। टांक में कामयाब कार्रवाई। 6 मजीद दहशतगर्दी हलाक। खवारिज की कार्रवाइयां दहशतगर्दों और अफगान अबूरी हुकूमत के गठजोड़ का सबूत। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी मीडिया मोतरफ। तनाज़ात के हल, तामीर और तरक्की में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार।
दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की नाकाबिले फरामोश खिदमात, अमरीकी अखबार का पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन। पाकिस्तान को मनफी नजर से देखना आलमी अमन के लिए खिदमात को फरामोश करने के मुतरादिफ है। शिकागो ट्रिब्यून। GHQ हमला केस, बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमों की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरखास्तें गैर मौसर हो गईं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला, 4 मुल्जिमान की बैरून मुल्क जाने की दरखास्तें भी मुस्तरद। झंग में तहरीके इंसाफ की अजब वारदात, सरकारी अराजी ही हड़प कर ली। शेख वकास अकरम ने 200 कैनाल सरकारी अराजी पर हाउसिंग स्कीम बना डाली। जालसाजी से सरकारी जमीन अपने और खानदान के नाम मुंतकिल करवा ली, रंगे हाथों पकड़े गए। इसराइल की दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी, गुज़श्ता 24 घंटे में गजा में 77 फलस्तीनी शहीद, 174 जख्मी। बैत हुनून, बैतुल्लाहिया और जनूबी इलाके रफा के रिहायशी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शाम पर इसराइल बमबारी का सिलसिला बंद करे, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। शाम की इलाकाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, आलमी कवानीन की पासदारी करना होगी। बफर जोन से इसराइली फौज का इनखला होना चाहिए, एंटोनियो गुतेरेस। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां, सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार। दिल्ली चलो तहरीक, रेल रोको तहरीक में तब्दील। हरियाणा और पंजाब में किसानों के हुकूक के लिए तहरीक दोबारा जोर पकड़ गई। 74 मकामात पर भारतीय किसानों का एहतजाज जारी, ट्रेनें मनसूख। किसानों की तहरीक में हुकूमत की अदम दिलचस्पी, मोदी हुकूमत की तरजीह, इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का फरोग। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन, बलोचिस्तान का साहिली शहर गवादर प्लेयर्स ड्राफ्ट की मेजबानी करेगा। तकरीब के लिए 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर। ड्राफ्ट की मेजबानी से पोर्ट सिटी की सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत उजागर होगी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। कौमी टीम केप टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की 2-0 की फैसला कुन बरतरी। जनूबी अफ्रीका में 3 मरतबा वनडे सीरीज जीतने वाला पाकिस्तान वाहिद एशियाई मुल्क। रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप, स्टैलियंस की मारखोर्स के खिलाफ 29 रन से कामयाबी। लायंस ने डॉल्फिन्स को 7 विकेटों से हरा दिया। इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कहानी है पिछले गुजरे 4 महीनों की। सुखी एहसान के घर खाना बने और चूल्हा फौरन बंद हो जाए, जबकि दुखी एहसान के घर, हाय, सुखी एहसान के घर वाले गर्म कपड़े पहने और सर्दी रोकें, जबकि दुखी एहसान वाले हीटर चलाएं और वक्ती मजे लूटें। सुखी एहसान के घर था इंस्टेंट गीजर, जबकि दुखी एहसान के वही पुराना बिना गैस सेवर कौन का गीजर। अब 4 महीने बाद सुखी एहसान खड़े प्रोटेक्टेड कैटेगरी में, जबकि दुखी एहसान बने नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के मेहमान। सर्दी के मौसम में गैस तो ज्यादा इस्तेमाल होगी ना भाई साहब, कैसे रहा जाए प्रोटेक्टेड कैटेगरी में? सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
खबरनामे का आगाज अहम खबर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दामात करे। मुलाकात में रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मामले की अहमियत और नज़ाकत का एहसास है। पुरुम्मीद हैं कि मामला एहसन अंदाज में हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत की। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई है, जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। एथेंस में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाना कश्ती हादसे के हवाले से यूनानी हुक्काम से मुसलसल राबते में है। कश्ती हादसे के हवाले से मालूमात और मदद के लिए एथेंस में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने से हेल्पलाइन 00308869438501 और वज़ारत ख़ारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट के नंबर 0519207887 पर राबता किया जा सकता है। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के अजला से सबसे ज़्यादा अफराद इंसानी स्मगलरों का शिकार होते हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कानून साजी मज़ीद बेहतर बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकिज़ की जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत की है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत जारी मंसूबों के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ B2B मुआहिदों की तकमील और दस्तखत शुदा मुफाहमती यादाश्तों को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर और जामे रोड मैप तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए इस नौयत के अहदाफ मुकर्रर किए जाएं जिनका हुसूल जल्द अज जल्द मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके की मौसम मार्केटिंग बैरूनी सरमायाकारों को माइल करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी सहूलत मराकिज़ की तामीर, रोड शोज़ का इनेकाद और इन जैसे दीगर इक़दामात मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए इंतहाई अहम है। इजलास को बताया गया कि मुल्क में 35 खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए सर्वे किया जा चुका है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को मज़ीद मौसर बनाने के लिए 18 निकाती प्लान तश्कील दिया जा चुका है। मुतादिद चीनी कंपनियों के साथ 200 से ज़ायद B2B मुआहदे तय पा चुके हैं और $70 मिलियन की मालियत की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। इजलास में आसान कारोबार एक्ट 2024 के हवाले से तजावीज़ भी पेश की गई। एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुल्क में कारोबार के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तश्कील दे सकेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काहिरा में G8 के 11वें इजलास में फ़लस्तीनियों की भरपूर तर्जमानी करते हुए एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने नौजवानों की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत की। वज़ीर आज़म के दौरे की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। काहिरा में D8 सरप्राइज इजलास के 11वें इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों की भरपूर अंदाज में वकालत की। गजा और लेबनान में इसराइली जारियत के बाद तामीर नौ और बहाली पर खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। Pakistan has consistently condemned
in the strongest possible terms Israel's naked aggression against Gaza, the West Bank, Lebanon, as well as Syria. Pakistan supports all international mediation efforts for the achievement of immediate ceasefire. वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में पाकिस्तान में नौजवानों की तरक्की के लिए इकदामात से आगाह करते हुए कहा कि यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। होनहार तालिब इल्मों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ दे रहे हैं। लैपटॉप स्कीम से हजारों तलबा मुस्तफीद हो चुके हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ जब इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने D8 सरबराह इजलास के आगाज पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने D8 सरबराही इजलास के साइड लाइन पर तुर्किया, इंडोनेशिया और ईरान के सदूर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से भी मुलाकातें की। वजीर आजम ने तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों मुमालिक को IT, ज़राअत और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान $5 अरब के दो तरफा तिजारती हदफ के हसूल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के फरोग पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तिजारत, मईशत, तवानाई, सलामती और इलाकाई रवाबित के हवाले से ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत देते हुए कहा कि दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी मामलात पर करीबी रवाबित रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मुलाकात में दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, अवामी राबतों और सकाफती तबादलों के फरोग के अज़्म का अदा किया। D8 कॉन्फ्रेंस से रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को फरोग मिलेगा और तिजारती रवाबित भी बढ़ेंगे। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, काहिरा, मिस्र। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जमहूरियत में तर्ज़ हुक्मरानी में बेहतरी लाने और अवामी मसाइल के हल में कानून साज इदारों की कलीदी अहमियत होती है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा सबकी जिम्मेदारी है। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़ेर इंतजाम स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि 10 साल वक्फे के बाद स्पीकर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सरदार अयाज सादिक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद अवाम के हकीकी नुमाइंदों के मुंतखब ऐवानों के सरबराहों को एक छत तले जमा करके उन्हें पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम हुकूमत में दरपेश मसाइल के हल के लिए इज्तमाई शऊर को बरोएकार लाने का मौका फराहम करना है। The agenda before us today represents a strategic roadmap to enhance parliamentary governance, foster regional collaboration, and advocate for our national interest on global platforms. Together we will ensure that our legislature not only uphold democratic traditions, but evolve to meet the demands of an ever-changing governance landscape. चेयरमैन सेनेट ने 18वीं तरमीम की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान में हकीकी मानों में पार्लिमानी निज़ाम कायम हुआ। इस तरमीम के नतीजे में वफाक से इंतजामी और मालियाती इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत और इत्तफाक की राय से 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की राह में हायल रुकावटों की निशानदही हो सकेगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि वफाक और सूबों में जमहूरी इदारों की मजबूती और इस्तेदाद में इजाफा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बाद में चेयरमैन सेनेट ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी दिन 2 सेशन की सदारत की। इन सेशन में पिप्स के दायराकार को बढ़ाना शामिल था, जिसके लिए चारों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर समेत आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर्स ने अपना अपना मौकफ पेश करने समेत तजावीज दी। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में जमहूरी निजाम की मजबूती और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई है। कॉन्फ्रेंस में तमाम कानून साज इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, मालूमात के इश्तराक और वसाइल में इजाफे के लिए बाहमी इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। तफसील मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क के कानून साज इदारों के माबैन ताउन में इजाफा और कानूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। एलामिये में पार्लिमानी इदारों पर अवामी एतमाद बहाल करने के लिए एहतसाब और शफाफियत को फरोग के लिए मिलकर कोशिशें करने पर भी इत्तफाक किया गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने एलामिया पढ़ते हुए कहा कि आइन के तहत रियासती इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो, म्यूचुअल
انڈرسٹینڈنگ ہو اور اختلاف رائے کی بھی عزت کی جائے. انڈین آکیوپائڈ کشمیر اور فلسطین میں سیز فائر کی کال جلد سے جلد کی جائے. لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. کلائمیٹ کا مسئلہ اس کے اوپر اپنا فوکس کریں. ٹیررزم کے اوپر صوبے اور مرکز کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا بہت زیادہ آپس میں روابط ہونا چاہیے. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ کانفرنس سے پارلیمانی اور جمہوری نظام حکومت میں درپیش مسائل کے حل کے لیے اجتماعی شعور کو بروکار لانے کا موقع فراہم ہوا. ہمیں چارٹر آف اکانومی بھی لانا چاہیے. یہ سارے اقدام جو ہم نے کیے ہیں اس سے صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کیے ہیں. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگا تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. ٹو ایگری ٹو ڈس ایگری اٹس ڈیموکریسی. تو اس لیے اختلاف رائے جمہوریت ہے مگر ان کا اختلاف رائے اس حد تک نہ ہو کہ ملک کا نقصان ہو جائے. اسپیکرز کانفرنس کے شرکا نے سیاسی میدان میں تہذیب، شائستگی اور اختلاف رائے کے احترام کے کلچر اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے قانون ساز اداروں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. اس کانفرنس سے ملک میں سیاسی اختلافات کے باوجود عوامی منتخب نمائندوں میں مشترکہ قومی مقاصد کے حصول کے لیے مل بیٹھ کر کام کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام بڑے شہروں میں انڈر پاس کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنانے کا حکم دیا ہے. لاہور میں جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا تعلیمی اداروں کے سامنے زیبرا کراسنگ کے ساتھ کیٹ آئیز بھی لگائی جائیں. وزیر اعلیٰ نے زیر تکمیل ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ عوامی امور میں مزید بہتری لائی جائے. گورننس میں بہتری کا واضح فرق نظر آنا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کراچی میں اجلاس ہوا. اجلاس میں پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اور رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر نے شرکت کی. اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو حکومت کی جانب سے آئندہ ہونے والی قانون سازی سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ حکومت کے ساتھ رابطے تیز کیے جائیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ان رابطوں کا مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے. پشاور میں خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں کرم میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا گیا. تفصیل جانتے ہیں عدنان شاہ کی اس رپورٹ میں. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، متعلقہ اراکین صوبائی اسمبلی، چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا، انسپیکٹر جنرل پولیس، کور کمانڈر پشاور اور دیگر حکام نے شرکت کی. کرم میں فریقین سے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرنے، 1 فروری تک بنکرز مسمار کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولنے کا فیصلہ ہوا. فرقہ واریت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے اور علاقے میں خصوصی ایئر سروس شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا. اجلاس میں خیبر کے علاقے تیرا اور بنو کے علاقے جانی خیل میں دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے شرپسندوں کے خاتمے میں تعاون کی اپیل کی گئی. اجلاس میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ کرم کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے. عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شرپسند عناصر کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے حکومت کا ساتھ دے. اعلامیے کے مطابق کرم کا مسئلہ صرف علاقائی نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے. حکومت اور تمام ادارے اس کے پائیدار حل کے لیے پرعزم ہیں. دری اسنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پشاور میں فرنٹیئر کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے فرنٹیئر کنسٹیبلری کی خدمات کو سراہتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلیٰ نے شہداء کے لیے خصوصی پیکج کا بھی اعلان کیا. عدنان شاہ، پی ٹی وی نیوز، پشاور. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ہمراہ پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایف سی کے بہادر جوانوں پر ناز ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری صوبے میں امن یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے صوبے میں ایف سی کے شہداء کے خاندانوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان بھی کیا.
17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब खारजी सरगना अली रहमान उर्फ ताहा स्वाति समेत 7 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद की गई। ये बारूदी मवाद किसी बड़ी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। खारजी अली रहमान ने 2010 में TTP में शमूलियत इख्तियार की। वो फितना उल खवारिज के अहम सरगना फजलुल्लाह और अमजद उर्फ मुल्ला मज़ाहिम का करीबी साथी और शूरा का अहम रुकन था। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी ने घर में 2 बच्चों को यरगमाल बनाकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजमूम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब हिकमत अमली के बायस दोनों बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी हुई और खारजी को जहन्नुम वासल किया गया। अहले इलाका ने बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और शानदार खिराज तहसीन पेश किया। इससे कबल भी फितना उल खवारिज के अहम सरगना कामयाब ऑपरेशंस में मारे जा चुके हैं। खारजियों की पाकिस्तान की सरजमीन पर हलाकत खवारिज और अफगान तालिबान के मजबूत गठजोड़ को अयां करती है। पाकिस्तान ने इस हवाले से कई बार मुस्तनद शवाहिद अफगान अबूरी हुकूमत के हवाले किए हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ दुनिया के अमन के लिए शदीद खतरा है। आलमी मीडिया ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को तस्लीम करते हुए कहा है कि खित्ते में तनाज़ात के हल और तामीर व तरक्की के आलमी मुआहिदों में पाकिस्तान का हमेशा अहम और मुस्बत किरदार रहा है। अमरीकी अखबार शिकागो ट्रिब्यून में मारूफ अमरीकी मिलिट्री एडवाइजर जॉन रोजनबर्ग ने लिखा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अखबार का कहना है कि महफूज आलमी बहरी तजारत में भी पाकिस्तान का अहम किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी अमन की खातिर पाकिस्तान अब तक $153 अरब का माशी नुकसान बर्दाश्त कर चुका है। इस जंग में 541 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। अफगान नेशनल आर्मी के साबिक मिलिट्री एडवाइजर ने आर्टिकल में पाकिस्तान के सियासी हालात का भी अहाता किया और लिखा कि पाकिस्तान एक फलती फूलती जमहूरियत है जहां बाकायदगी से इंतखाबात का इनेकाद होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी पाकिस्तान का किरदार दीगर ममालिक से कहीं बढ़कर है। पाकिस्तानी कौम को हमेशा गलत समझा गया। पाकिस्तान को मनफी नज़र से देखना इसकी आलमी अमन के लिए खदमात को फरामोश करने के मुतरादिफ है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को मुतवाज़िन नज़र से देखे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। इंडेक्स में 3,238 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुई। तफसील ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने अपने एतमाद की अक्कासी की और 100 इंडेक्स में 3,228 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया और मार्केट 1,09,513 की बुलंद सतह पर बंद हुई। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकार मुल्क की इक्तसादी पॉलिसियों समेत महंगाई की शरह में कमी और पॉलिसी रेट में कमी के साथ साथ माशी इस्लाहात के इक़दामात को सराह रहे हैं, जबकि SIFC इन्वेस्टर्स का एतमाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। काफ़ी ह्यूज सेलिंग थी जो हमने रिसेंट डेज में देखी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मार्केट जहाँ डिप्स आती हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर जनरेट होती हैं। इन्वेस्टर दोबारा से बाइंग करने के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, खासतौर पर सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर सरमायाकारों की तवज्जो बरकरार है। बाजार हिस्से में 75 करोड़ से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 39 अरब 42 करोड़ से ज्यादा रही, जबकि 459 कंपनियों के दरमियान शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें से 281 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 119 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 59 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। हुकूमत की टेक और पे मॉडल के खात्मे के जरिए IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी रोकने की तैयारी। SIFC की मावनत से तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत और IPPs के दरमियान अहम मुआहदे हुए। हुकूमत के तहत कायम एनर्जी टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान इत्तफाक से तवानाई पॉलिसी में नया संग मील साबित होगा। एनर्जी टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान मुआहदे के जरिए 300 अरब रुपए तक की बचत मुतवक्के है। हुकूमत की इस्लाहात के नतीजे में टैरिफ में 3.50 से 6.50 रुपए फी यूनिट की कमी का इम्कान है। मुआहदों में बकाया जात की अदायगी के लिए हुकूमत का 90 दिन में अदायगी का वादा, जिसका सारिफीन को फायदा होगा। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए निजी शोबे की शराकत दारी को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि तमाम सूबों में जेल इस्लाहात के लिए मुतल्लिका कमेटियों की सिफारिशात को 3 माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। दूर दराज अजला के दौरों के सिलसिले में रहीम यार खान की ज़िलई जेल के दौरे के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल फौजदारी निज़ाम अदल का अहम हिस्सा है, इसलिए इस निज़ाम में बेहतरी के लिए जेल इस्लाहात ज़रूरी हैं।
چیف جسٹس نے خواتین اور کم عمر قیدیوں کی جیل کا دورہ کیا اور محسوس کیا کہ کچھ قیدیوں کے مقدمات غیر معمولی طوالت کا شکار ہیں۔ چیف جسٹس نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ہدایت کی کہ غیر ضروری تاخیر کا شکار ہونے والے مقدمات پر ترجیحی بنیادوں پر توجہ دیں۔ چیف جسٹس نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ جیل میں قیدیوں کو فنی تربیت دی جائے تاکہ سزا پوری کرنے کے بعد وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کوکا کولا کے گلوبل سی ای او کریم یحییٰ کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام میں شفافیت اور ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے بدعنوانی کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفد نے پاکستان میں اپنے سرمایہ کاری منصوبوں اور پائیدار ترقی کے عزم پر روشنی ڈالی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے تمام شاہراہوں پر ایکسل لوڈ کی پابندی یقینی بنانے اور جرمانوں میں 1000% اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے تمام موٹر ویز اور جی ٹی روڈز کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پلان کی تیاری اور زیادہ لوڈ کے لیے زیرو ٹالرنس اختیار کرنے کی سخت ہدایات جاری کی۔ وفاقی وزیر علیم خان نے کہا کہ سفر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے پیٹرولنگ سے محروم علاقوں میں موٹر وے پولیس فوری پیٹرولنگ کا آغاز کرے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی صدارت میں نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں برآمدات کے لیے گیس کی قیمتوں کو مسابقتی بنانے کی سفارش کی گئی۔ وزیر تجارت نے NEDB میں وزرائے اعلیٰ کو شامل کرنے اور مشترکہ مسائل کے لیے ورکنگ گروپس تشکیل دینے کی تجویز دی۔ اجلاس میں برآمدی شعبے کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی زور دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت نے GHQ حملہ کیس میں بانی PTI علی امین گنڈا پور اور شاہ محمود قریشی کی بریت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی GHQ حملہ کیس میں 12 ملزمان کی درخواست بریت کی سماعت ہوئی۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے درخواست بریت کے خلاف دلائل دیے۔ عدالت نے کہا کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد بریت کی درخواستیں غیر مؤثر ہیں۔ عدالت نے 4 ملزمان کی دستاویزات نامکمل ہونے پر بیرون ملک جانے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم نے جھنگ شہر میں جعل سازی اور فراڈ کے ذریعے سرکاری زمین اپنے اور خاندان کے افراد کے نام منتقل کروائی ہے۔ اس بات کا انکشاف فیصل آباد اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ریجنل ڈائریکٹر قمر خالد محمود نے نیوز کانفرنس میں کیا۔ تفصیل جانتے ہیں حافظ محمد علی عابد کی اس رپورٹ میں۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ فیصل آباد قمر خالد محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ممبر قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم نے اختیارات سے تجاوز، جعل سازی اور فراڈ کر کے سرکاری زمین اپنے خاندان کے نام منتقل کر کے پنجاب حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا، جس پر اینٹی کرپشن فیصل آباد ریجن نے الزام ثابت ہونے پر مقدمہ درج کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع جھنگ کے وسط میں چکنور شاہ میں مہاجر اسکیم میں عارضی طور پر غلام فاطمہ بیوہ نبی بخش کو الاٹ کیا گیا تھا، جو 1988 میں وفات پا گئی۔ شیخ وقاص اکرم نے یہ رقبہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے فرنٹ مین بس کنڈکٹر فتح محمد کے نام انتقال کروایا اور بعد ازاں اسے اپنی اہلیہ اور بھائی کے نام منتقل کروا لیا۔ شیخ وقاص اکرم نے وہ راؤنڈ اباؤٹ 8 ایکڑ زمین جو شہر کے وسط میں ہے، جنگ شہر میں، اور وہ جو پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج ہے اس کے ساتھ ملحقہ ہے، اور اس نے جب یہ اس وقت کی گورنمنٹ میں شامل تھا تو اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ زمین جو تھی اپنے نام منتقل کروائی۔ ریجنل ڈائریکٹر قمر خالد نے بتایا کہ شیخ وقاص اکرم نے گوجرا روڈ پر واقع 200 کنال سرکاری اراضی کو بھی اپنے فرنٹ مین شیخ طارق کے ذریعے قبضہ کر کے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم مکہ ٹاؤن بنائی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ پر گولہ باری جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 77 فلسطینی شہید جبکہ 174 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں 2 اسکولوں پر بمباری میں بچوں سمیت 15 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسکولوں میں بڑی تعداد میں بے گھر فلسطینی پناہ گزین تھے۔ شمالی غزہ کے علاقوں بیت اللاہیہ اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور جنوبی غزہ کے علاقے رفح کے رہائشی علاقے پر بھی بمباری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینیوں کی شہادتوں کا خدشہ ہے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 45,206 ہو گئی جبکہ 1,07,512 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فورسز نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں، بندرگاہوں، تیل کی تنصیبات اور بجلی گھروں پر حملے کیے جس میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بھی متعدد حملے کیے۔
یمن کے حوثی گروپ کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ الحوثی نے کہا ہے کہ الحدیدہ کی بندرگاہوں اور صنعاء میں 2 پاور سٹیشنوں پر حملوں سے اسرائیل کو نشانہ بنانے اور فلسطین کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ شام کے نئے حکمرانوں سے ملاقات کے لیے امریکی وفد کا دورہ دمشق۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق شام کی نئی حکومت کی قیادت سے بات چیت کے لیے امریکی اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل 3 رکنی وفد دمشق میں موجود ہے۔ امریکی وفد شام کی نئی انتظامیہ کے ساتھ موجودہ صورتحال سمیت کئی معاملات پر تبادلہ خیال کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے شام پر اسرائیلی بمباری روکنے اور گولان سے اسرائیلی فوج کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کی سلامتی اور خود مختاری کی پاسداری کی جائے۔ انہوں نے کہا گولان کی پہاڑیوں سے قبضہ ختم کر کے اسرائیلی فوج واپس اپنے علاقے میں چلی جائے۔ شام میں تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرا نے کہا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ ان کا تعلق ماضی کا قصہ ہے، وہ اس وقت شام کے عوام کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع نے شام میں اپنے 2000 فوجیوں کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بشار الاسد کے وقت میں 900 امریکی فوجی شام میں موجود تھے، تاہم اس کے بعد مزید فوجی بھیجے گئے ہیں تاکہ کوئی شدت پسند تنظیم یا گروپ وہاں منظم نہ ہو سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ضلع کلگام میں لوگوں کو شہید نوجوان فاروق احمد کے گھر جانے سے روک دیا۔ قابض بھارتی فوجیوں نے لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر وہ شہید نوجوان کے گھر گئے تو انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ KMS کے مطابق بھارتی فوج نے فاروق احمد کو گزشتہ روز ضلع کلگام کے علاقے قدر میں 4 نوجوانوں کے ہمراہ جعلی مقابلے میں شہید کیا تھا۔ بھارتی فوجیوں کا یہ اقدام کشمیریوں کے جذبہ حریت کو طاقت کے بل پر دبانے کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کا ایک حصہ ہے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر رہنما میروائز عمر فاروق تیسرے ہفتے بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد نہیں جانے دیا۔ پولیس نے میروائز عمر فاروق کی رہائش گاہ کا مرکزی دروازہ نماز جمعہ سے قبل بند کر دیا۔ جامع مسجد سری نگر انجمن اوقاف نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے دینی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول اسپیشل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں عبد القیوم کے خلاف ایک جھوٹے مقدمے میں جموں کی ایک عدالت میں ضمنی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ میاں قیوم کو رواں برس جون میں سری نگر میں گھر میں چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت جموں کی ڈسٹرکٹ جیل امپھالہ میں نظر بند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی ظالمانہ کارروائیوں اور نوجوانوں کے مسلسل ماورائے عدالت قتل پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی ریاستیں ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں کی اپنے حقوق کے لیے تحریک دوبارہ زور پکڑ گئی۔ کسان یونین اور حکومت کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد دہلی چلو تحریک اب ریل روکو تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 74 مقامات پر بھارتی کسانوں کا ریل روکو احتجاج جاری ہے۔ احتجاج سے پنجاب میں 3 ٹرینیں منسوخ اور 39 ٹرینوں کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی۔ دہلی چلو مارچ اور ریل روکو تحریک کسانوں کی ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی علامت بن چکی ہے۔ مودی حکومت کسانوں کی تحریک دبا کر اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ طالبان کی جانب سے خواتین پر میڈیکل تعلیم کی پابندی کی وجہ سے افغانستان میں زچہ و بچہ کی شرح اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہر 1 لاکھ پیدائشوں میں 600 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، جو عالمی اوسط سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ 2021 میں افغان طالبان نے ملک پر قبضے کے بعد چھٹی جماعت سے لے کر یونیورسٹی تک لڑکیوں کی تعلیم پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ غیر انسانی اقدامات عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہیں اور طالبان کے پرتشدد اور انتہا پسند ایجنڈے کو مزید آشکار کر رہے ہیں۔ پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج میں 36ویں کانووکیشن میں بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ شعبہ جات میں مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنسز اور کمپیوٹر سائنس ڈسپلنز کا فروغ قابل تحسین ہے۔ نیول چیف نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 33 طلباء کو میڈلز اور اسناد دیں۔ انہوں نے گریجویٹ ہونے والے طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں 2 ممالک کے سول اور ملٹری اعلیٰ افسران اور طلباء کے والدین نے شرکت کی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت پاکستان انسٹیٹیوٹ برائے پارلیمانی سروسز کی بورڈ آف گورنرز کا افتتاحی اجلاس ہوا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کو مؤثر قانون سازی اور پالیسی تیار کرنے میں اسپیس پپس کا تعاون قابل قدر ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ تعلیم کے فروغ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
लाहौर में पाकिस्तान इंडोमेंट फंड के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में नौजवानों की बड़ी तादाद है जिनके लिए तालीम और इस्तेदाद कार में इजाफे समेत अमली ज़िंदगियों में बेहतर सहूलियात पहुँचाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने सियाहत, फैशन, फूड सिक्योरिटी और ब्यूटिशन से मुतालिक लगाए गए स्टॉल्स का जायज़ा भी लिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि बलूचिस्तान के तरबियत याफ्ता नौजवानों से मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कोयटा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तरबियत हासिल करने वालों में लैपटॉप और सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। इत्तलात और नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ख़वातीन रावलपिंडी में तकरीब पे हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा तालीमी निज़ाम चाहते हैं जो तालिबात की शख्सियत को मजबूत करे। पाकिस्तान के पास भी बड़ा स्कोप है, IT में बड़ा स्कोप है। हम बिलीव करते हैं कि ख़वातीन बेहतर डिलीवर कर सकती हैं, ख़वातीन को उनके हक मिलने चाहिए, वो एज लीडर्स डिलीवर करती हैं और इंशाल्लाह एज गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एज गवर्नमेंट आई स्टैंड विद यू और इंशाल्लाह जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आई बिलीव कि आगे आने वाला टाइम जो है ये हमारी बहनों का है, माओं का है, बेटियों का है, जिनकी वजह से हम जैसे बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने कराची में मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने और अवाम तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुँचाने पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि बैनुल-सूबाई रवाबित से इत्तेहाद और तरक्की की राहें हमवार होंगी। और आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी ने तुरबत मंदिर रोड तामीराती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबा 19.50 अरब से 3 साल में मुकम्मल होगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि सूबे में अवामी फलाह के तरक्याती मंसूबे तमाम रुकावटों को उबूर करके शुरू किए जा रहे हैं। मीर सरफराज बुगटी ने अवाम की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मंसूबा 3 की बजाय 2 साल में मुकम्मल करने की भी हिदायत की। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि आबादी की शरह में इजाफा तशवीशनाक है। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी ये अहम तरीन मसला है। तफसील बता रही हैं वर्ता सलीम। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद, खानदानी मनसूबाबंदी और तौलीदी सेहत के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जब तक मसाइल और तरजीहात को दुरुस्त नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। हम सब मिल के ये बात तय करें कि सोशल इश्यूज पे ज़्यादा बात करेंगे और गुफ्तगू करके किसी एक कंसेंसस पे, किसी एक नतीजे पे पहुँचेंगे ताकि सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा सके। गाली, बदतमीज़ी, मार दो, जला दो, बस तबाही कर दो, ये इस मुल्क का मुकद्दर नहीं है। इस मुल्क को आगे बढ़ना है, हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। उन्होंने कहा कम उम्री की शादी पर आयद पाबंदी के कानून पर अमल दरामद वक्त का तकाजा है। अज़मा बुखारी ने कहा कि इन बुनियादी इश्यूज पर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दही इलाकों में खवातीन के लिए लाइफ स्टॉक प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। खवातीन को एक सिक्योर एटमॉस्फेयर देना चीफ मिनिस्टर साहिबा की पॉलिसी है। कहीं पर भी कोई खातून अपने आप को अनसेफ फील करती है उसके लिए वो पिंक बटन्स मौजूद हैं, वर्चुअल पुलिस स्टेशंस हैं। पंजाब में लड़कियों को स्कूटीज और मोटरसाइकिल्स दी जा रही हैं, जबकि कुछ दिनों में धी रानी प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वापडा ने इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में रवाबित और कारकर्दगी मौसर बनाने के लिए गैर मुल्की फर्म से मुशावरत का मुआहदा किया है। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली बेनिफिशरी खवातीन, बच्चों, BISP मुलाजमीन और सहाफ़ियों के साथ क्रिसमस केक काटा। रुबीना खालिद ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं, मुल्क की तरक्की में उनका अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क का आइन अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है।
बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लिमानी कॉकस के ज़ेर एहतमाम इंसदाद पोलियो पर इजलास हुआ। इजलास की कन्वीनर डॉक्टर निघत शकील ने कहा कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा तब तक मुमकिन नहीं जब तक अवाम की जानिब से 100% ताउन न हो। इजलास में तिब्बी माहिरीन की जानिब से पोलियो वायरस के फैलाव के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे ने पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में एड्स की रोकथाम के लिए जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता वैन्स और रेफ्रिजरेटेड ट्रक फराहम किए हैं। तफसील जानते हैं सईद वजीर से। आलमी इदारे ने इस्लामाबाद में मुनक़दा एक तकरीब में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 44 मोबाइल वैन्स और 6 रेफ्रिजरेटर ट्रक सेहत की कौमी खदमात की वजारत के हवाले किए। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार बट ने कहा कि मोबाइल वैन्स और रेफ्रिजरेटर ट्रकों की फराहमी मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में एड्स की तशखीस और बर वक्त मुफ्त इलाज में मददगार साबित होंगे। समाज के और कल्चर के जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उन मरीजों के लिए उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए जो जो किरदार अदा कर रहा है, उसके अंदर ये मैं समझता हूँ जो आउटरीच वैन्स की इंट्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा एक किरदार अदा करेगी। तिब्बी माहिरीन ने इस इकदाम को खुशआइंद करार देते हुए कहा कि इससे एड्स जैसे मोजी मर्ज पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम चला रही है, जिसमें हम 94 ART सेंटर्स रन कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री कि उसमें फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री डायग्नोसिस है। UNDP का जो इकदाम है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोगों ने जो फील्ड्स वगैरह या जो आउटरीच हमने काम करना होता है ये उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। HIV में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये दोनों साथ साथ जो है ना ये चलते हैं, शाना बशाना हैं। और प्रिवेंशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मुतासर लोग जो हैं HIV से उनके लिए जितना इलाज ज़रूरी है। बर वक्त तशखीस और एहतियाती तदाबीर एड्स से बचाव में अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से फराहम की जाने वाली गाड़ियों से सेहतमंद माशरा तश्कील देने में मदद मिलेगी। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। इस कैंप में 291 से ज़ायद मर्दो ख़वातीन और 145 से ज़ायद बच्चे मुफ्त इलाज से मुस्तफ़ीद हुए। फ्री मेडिकल कैंप में गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ साथ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स और लैब टेस्ट जैसी जदीद सहूलियात भी मौजूद थीं। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक और 7 जख्मी हो गए। यूक्रेन की वजारत खारजा के मुताबिक रूस ने कीव पर 8 मिसाइल दागे, जिसमें अर्जेंटाइन, फलस्तीन, पुर्तगाल समेत 6 सफारत खानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मिसाइल हमले के बाद कीव में जोरदार धमाका सुना गया। हमले में दर्जनों गाड़ियां भी तबाह हुई। हमले के बाद मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। रूस ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि कीव पर हमला रूस के केमिकल प्लांट पर यूक्रेन के हमले के जवाब में किया गया है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मसीही बिरादरी ने इबादतगाहों और घरों को सजाना शुरू कर दिया है। क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों से सजाए जा रहे हैं। बच्चों को सेंटा क्लॉज और इसके तहाइफ का इंतजार है। क्रिसमस से कबल शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स पर भी शहरियों का रश है, जहां क्रिसमस के खुसूसी डिस्काउंट्स और सेल्स लगी हुई हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान का साहिली शहर गवादर पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर्स ड्राफ्ट की मेज़बानी करेगा। प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि गवादर की शानदार साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। मकसद पोर्ट सिटी की सकाफती और इक्तसादी अहमियत को उजागर करना है। PSL ड्राफ्ट के जरिए गवादर में क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल होगा। हम गवादर में क्रिकेट के जरिए कौमी यकजहती का जश्न मनाना चाहते हैं।
बलूचिस्तान का साहिली शहर गवादर पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर्स का ड्राफ्ट की मेज़बानी करेगा और आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्टेडियम्स की तामीर नौ आखिरी मराहिल में है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स मेज़बानी के लिए ज़ेर गौर हैं। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के हवाले से तफसील बता रहे हैं ज़ीशान कयूम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के शायकीन टीमों को खुशामदीद कहने के लिए हैं तैयार। मेगा इवेंट के लिए पीसीबी ने लाहौर और कराची के स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो इख्तितामी मराहिल में है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ओहदा संभालते ही ग्राउंड्स की तामीर नौ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। कज़ाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग, पवेलियन बिल्डिंग और एनक्लोजर्स का तामीराती काम हतमी मराहिल में है। शायकीन के लिए नशिस्तों के स्ट्रक्चर की तामीर और ग्राउंड के व्यू को खुसूसी फोकस किया गया है, ताकि शायकीन मुकाबलों से भरपूर लुत्फानंदोज हो सकें। तामीर नौ के बाद कज़ाफी स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची को भी अपग्रेड किया जा रहा है। स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जदीद तर्ज की खूबसूरत इमारत के फ्लोर्स की फिनिशिंग की जा रही है। स्टेडियम में एनक्लोजर्स और पोल्स पर नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। इसके अलावा शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए पार्किंग एरिया को भी स्टेडियम के करीब लाया जा रहा है। ग्राउंड में मौजूद दोनों स्कोर स्क्रीन्स को भी नशिस्तों से ऊंचाई पर नस्ब किया जा रहा है, ताकि शायकीन को मैच देखने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन दिनों नेशनल T20 कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में भी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का इम्कान है। ज़ीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच इतवार को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई हैं। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने 81 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने वाले वाहिद पाकिस्तानी कप्तान हैं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में 3 मरतबा वनडे सीरीज जीतने वाली वाहिद एशियाई टीम बन गई। पाकिस्तान ने 2013, 2021 और 2024 में जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लॉसन को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक हेनरिक क्लॉसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसके बायस उन्हें मैच फीस का 15% जुर्माना किया गया। हेनरिक क्लॉसन ने आउट होने के बाद विकेटों को हिट किया था। आईसीसी के मुताबिक हेनरिक क्लॉसन को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया है। चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस ने मारखोर्स को 29 रन से हरा दिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में मारखोर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। स्टैलियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 147 रन बनाए। शुएब मलिक ने 27, मोहम्मद सदाकत और तैमूर खान ने 20-20 रन बनाए। मारखोर्स के आकिब जावेद, जाहिद महमूद और बिलावल भट्टी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में मारखोर्स की टीम 18.3 ओवर्स में 118 रन बनाकर आउट हो गई। साद मसूद 38 रन के साथ नुमाया रहे। स्टैलियंस की जानिब से मोहम्मद अली ने 4, जहांदाद खान ने 3 और उस्मान तारिक ने 2 विकेटें हासिल की। चैंपियंस T20 का PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 232 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। हरारे में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 286 रन बनाए। सिद्दीकुल्लाह अतल ने सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल मालिक ने 84 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे 17.5 ओवर्स में 54 रन पर ढेर हो गए। सीरीज का पहला मैच बेनतीजा रहा था। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।